हाँ दोस्तों नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है ये कि ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने पेंशन के बहुत नज़दीक हैं। साथ ही साथ में आज हम लोग जो बात करेंगे अपने इस वीडियो में, उस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेके कौन कौन से नए अपडेट्स आए हैं और साथ ही साथ में जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनको कब तक की पेंशन की राशि मिल जाएगी। आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण कमेंट था कि सीबीटी की बैठक कब होगी और साथ ही साथ में ये जानना चाहते थे आप कि कब तक आपको पेंशन आपके खाते में आएगी। इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें। कुछ एनालिसिस किया हूँ, कुछ लोगों के साथ में बातचीत भी हुई है और साथ ही साथ में कुछ एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के कुछ जो तो उनका स्टेटमेंट है उसे भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आंदोलन को लेकर क्या अपडेट आ रही है राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हितों को ध्यान में रखकर। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेके माननीय कमांडर अशोक रावत जी जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके एक ताज़ा अपडेट आया है। ताज़ा अपडेट ये है कि अब ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी पेंशन से बहुत नज़दीक हैं। किस प्रकार से? तो सबसे पहला नंबर की बात जो उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़, इंदौर और जो तो यूपी, ये बड़े बड़े जगहों पे जिस प्रकार से आंदोलन अभी हाल ही में हुए हैं उन आंदोलनों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। लोकसभा और राज्यसभा की बातों को ध्यान में रखा गया है और साथ ही साथ में जिस प्रकार से सांसदों के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों के जवाब आ रहे हैं उनको ध्यान में रखा गया है। इसी बीच एक और बड़ी बात हो गई कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि कब तक मुहैया होगी। इस विषय में बात करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पास में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम पहुंच गई। अब वहां से यह डिसीजन आया कि भाई अभी तक हमने आपको 15 दिवसीय का जो एक नोटिस दिया था, उस नोटिस के माध्यम से 15 दिनों तक की पेंशन में वृद्धि करने का एक आवेदन किया था कि आप 15 दिन के अंदर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराएं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक आपकी पेंशन जो तो आपने पेंशन राशि नहीं बढ़ाई है उस पर किसी भी प्रकार का ठोस एक्शन नहीं लिया है। तो आज का क्या अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए और इसी के ऊपर पूरा बात की है वहाँ पे। तो वहाँ से यही जानकारी निकल के आई कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन जो तो पेंशन को बहुत जल्दी बढ़ाया जाएगा। डेट कमेंट नहीं किया कि इतने तारीख तक बढ़ाया जाएगा। वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी मैं आप बात कर दूँ आपको ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने का ठोस आश्वासन पहले भी दिया था, अभी भी दिया है, मन की बात के भी माध्यम से और भी कई तरह पे जहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बात आती है उनके सामने, तो वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि से संबंधित ही बात करते हैं। कुछ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तस्वीरें हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेके जब आंदोलन हुए थे उस आंदोलन के दौरान जो तो ये पेपर कटिंग है। पेपर कटिंग आज 27 तारीख का पेपर कटिंग है और ये पेपर कटिंग इस बात का जो तो प्रूफ है, सबूत है। ये पेपर कटिंग खुद बोल रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी। अब देखिए ईपीएस 95 पेंशन धारक भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि पिछले बहुत लंबे समय से उनको सिर्फ यही बात बताया जा रहा है कि उनके पेंशन में वृद्धि होगी, लेकिन आज तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि ही नहीं हुआ। तो ईपीएस 95 पेंशन धारक चिंतित हैं कि कब तक जो जितने भी लोग कोई भी अपडेट देते हैं वो अपडेट झूठा है या अपडेट सही नहीं है। अच्छा बताते हैं कि खुशखबरी है, पेंशन की पेंशन बढ़ जाएगी, इतने तारीख तक पेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन पेंशन की राशि बढ़ती नहीं है। ये मुख्य कारण है, प्रमुख कारण है। तो दोस्तों इस बार कुछ इस प्रकार से राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेके चल रहे हैं। और साथ ही साथ में नोटिस दिया गया था 15 तारीख को। ये भी बोला गया था कि अगर 15 तारीख तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो तो ठोस आश्वासन के साथ साथ उन्हें पेंशन फार्मूले और जो तो अतिरिक्त बजटीय सहायता जिस प्रकार से भी अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होती है वो सारे रास्ते अपना के वो एक बार बताएं और जो तो जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो 15 दिन के भीतर ही तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारक सड़क पे उतर जाएंगे। सड़क पे उतरने के दौरान ही बड़े बड़े बात जैसे कि ट्रेन रोको, बस रोको जैसी बड़ी बड़ी बातें बताई सामने। और साथ ही साथ में ये भी बताया कि आमरण अनशन, इच्छा मृत्यु और भी बहुत सारी बातें जो तो बताएगी।
EPS 75 पेंशन धारकों के लिए। तो ये सारी अपडेटों को ध्यान में रखते हुए सरकार भी बहुत मतलब कि सख्ती के साथ में इस पूरा का पूरा जो EPS 75 पेंशन धारक के लिए जो तो उनका अतिरिक्त बजट से संबंधित या उनकी जो फाइल है उस पर अग्रसर होकर काम कर रही है। लेकिन ये है कि उनकी पेंशन की राशि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो दो रिव्यू पिटिशंस दायर हैं उनको अवॉइड करते हुए आगे निकल के EPS 75 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाएगी, या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई ठोस निर्णय या डिसीजन लिया जाएगा जिससे EPS 75 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जा सके। तो ये सारे प्रकरण हैं, इस पर किसी भी प्रकार का अभी ठोस बात नहीं कही जा सकती है, किसी भी प्रकार का प्रकाश भी नहीं डाला जा सकता है। लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि अगला वीडियो जब भी मैं लेके आऊँ तो इन सारे बातों को मैं कवर करूँ और EPS 75 पेंशन धारकों के लिए और कौन से नए अपडेट हैं उन अपडेटों के बारे में भी बताऊँ। फिलहाल दोस्तों आप लोगों का क्या विचार है वो तो हमें बताएंगे ही कमेंट में, और एक कोई दिन आप लोग सुनिश्चित करें जिस दिन मैं लाइव आके आप लोगों के साथ में बात करूं, ताकि थोड़ा सा हमसे और आपसे बात हो सके। काफ़ी लंबे समय से हमारी और आपकी बात नहीं हो पाई है, जिस वजह से बहुत कुछ छूट भी जा रहा है और बहुत कुछ मैं आप लोगों को बता भी नहीं पा रहा हूँ, आप लोग भी मुझे नहीं बता पा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों एक भी वीडियो जो मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में आता है, कोशिश यही रहनी चाहिए कि उस वीडियो को आप लोग जरूर एक बार देखें, क्योंकि उन वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी होती है, जो जानकारी आप लोगों तक जिसकी अपडेट पहुँचनी चाहिए। बाकी दोस्तों आपको यह जानकारी और यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर करके बताइएगा। चलो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।